माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। तो हमारी दो फैकल्टी क्लियर हो गई। तो ये है संस्कार, इसे और समझ लो, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। संस्कार बन गए। आत्मा में 5 तरह के संस्कार होते हैं। कितने? 5 तरह के। कितने? अपना सब हाथ ऐसे करो, है ना। ये वाला अंगूठा मोटा है ना, इसको बोलेंगे ओरिजिनल संस्कार। बोलो। मतलब इसे देख के ये याद रखना, परमात्मा के लिए कहते हैं ना अंगूठे मिसल, कहते हैं ना, है ना, कहते हैं अंगूठे मिसल भक्ति मार्ग में। तो अंगूठे को देख के याद रखना कि ये वाला संस्कार हमें भगवान से मिला है। किससे मिला है? हाँ। तो भगवान में कौन कौन से गुण हैं? शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहते हो ना। तो जो आत्मा के 7 गुण बताए थे, याद है? वो इस अंगूठे में है। याद है? भूल गए? याद है ना। दूसरा ये वाला पिछले जन्म का संस्कार, कहते ना, पिछले जन्म का संस्कार। याद है? बताया तभी माँ के गर्भ का उदाहरण दिया था कि घर में 3 बच्चे हैं, तीनों के माँ बाप तो सेम है लेकिन बच्चे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार है उसमें। तीसरा ये वाला गर्भ संस्कार, है ना। अब माँ के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जब गर्भ में था ना, तो माता पता क्या देखती थी? टीवी पर बड़े प्यार से रामायण देखती थी, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ती थी। जब बच्चे ने जन्म लिया तो बहुत स्पिरिचुअल बच्चा हुआ। जब दूसरा बच्चा गर्भ में था तो माँ ने देखना शुरू कर दिया क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। कहती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज देखना, ये जरूरी है, नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। अब जब वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही पैदा हुआ जैसे वो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में थे। ये होता है गर्भ संस्कार, ठीक है। इसलिए माताओं का इतना मान है। माताएं पूरे विश्व को ऐसे स्वर्ग बना सकती है, ऐसे स्वर्ग बना सकती है माताएं, क्योंकि माताएं ही जन्म देती है। माताएं ही जन्म देती हैं। अगर माताओं के संस्कार बहुत रॉयल हों तो बच्चे रॉयल ही पैदा होंगे। इसलिए संस्कारों का असर बहुत पड़ता है। गर्भ संस्कार, ठीक है। अब भाई ये मत सोच रहा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, उस पर भी आ रहा हूँ, रुको। गर्भ संस्कार, उसके बाद है सराउंडिंग संस्कार। उंगली ऐसे थी ना, ये कौन सी उंगली है? ये वाली सराउंडिंग संस्कार। मतलब चारों ओर से बच्चे को यानी आत्मा को क्या संस्कार मिलते हैं? चारों तरफ से। किससे? वही पिता से, चाचा से, काका से, मामा से, फूफा से, सबसे जो चारों तरफ हैं उनसे क्या संस्कार मिलते हैं? वो भी आत्मा के अंदर है। और 5वां है छोटी उंगली। ध्यान देना, ये क्या है? विल पावर। क्या करो फिर से ऐसे अपना हाथ और सब मुझे बताओ, मैं बोलूंगा आप बताना। ये क्या है? बोलो जोर से। ये क्या है? और बोलो जोर से। जो नहीं बोलेगा सबको नीचे हाथ करवा के उसी से पूछूंगा सारे, इसलिए बोलो। ये क्या है? ये, अरे वाह, ये गर्भ संस्कार। ये और ये भाई आपके लिए तो मुझे ताली बजानी पड़ेगी इस बार। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या मेमोरी है आपकी, कमाल की मेमोरी। एक ही बार में याद हो गया। वाह, मुझे नहीं हुआ था। जब मेरा कोर्स हुआ मेरी तो बात तक समझ में नहीं आया कि 5 तरह के क्या संस्कार, कौन से संस्कार, कौन से भूल जाता था। वेरी गुड यार। तो पहला भगवान से मिला, दूसरा पिछले जन्म का, तीसरा माँ के गर्भ से, चौथा सराउंडिंग, 5वां विल पावर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हाँ, तो अभी हमारा वर्तमान में क्या हाल है पता है? पता है हमारा क्या हाल है वर्तमान में? जब तक आप राजयोग नहीं सीखते हैं, मेजोरिटी का, ऐसा नहीं सबका, मेजोरिटी का ये हाल है कि ये जो दोनों हैं, ये तो बंद है। ऐसे यूं कर लो बंद अपने अपने ऐसे, और ये तीनों खुले हुए हैं। पिछले जन्म में गुस्सा करना सीखा, नफरत करनी सीखी, वो है। यहाँ माँ के गर्भ में भी क्राइम पेट्रोल देख के बड़े हुए, वो भी है। सराउंडिंग में चाचा मामा काका ने अच्छी खासी गालियाँ देनी सिखाई, वो भी यहाँ है। और ये तीनों एक्टिव मोड में है आज, ठीक है। इसने बना दिया कलयुग। क्या बना दिया? ओके। अभी आज हम क्या सीख रहे हैं?
राजयोग। तो क्या होएगा, ये अंगूठा खुलेगा। कौन सा? कौन सा? जो बापू से मिला है। किससे? कौन से बापू से? ऊपर वाले बापू से जो मिला है वो ये है, ये खुल गया। इसके ये अकेला नहीं खुलता कभी भी, ये साथ में इसे भी खोलता है। कौन सा? विल पावर। विल पावर को हिंदी में कहते हैं मनोबल, यानी मन का बल बढ़ जाएगा ना, है ना, बढ़ जाएगा ना, ये होता है। समझ में आई बात? आपको समझ में आई ये बात? हाँ, तो अब राजयोग सीखना शुरू कर देंगे। कुछ दिन तक ये स्थिति रहेगी, ये वाली। कौन सी? पांचों खुले होंगे, कभी शांत तो कभी गुस्सा, कभी शांत तो कभी गुस्सा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये तीनों बैठने लग जाएंगे और ये दोनों खड़े रहेंगे, और इसको कहते हैं देवता बन जाना। समझे? यानी दिव्य गुण हमारे जाग जाना। क्लियर हुई ये बातें? क्लियर हुई सबको? पीछे वालों को ये करना है, सबको करना है ना? ये करना है ना सबको? वेरी गुड। तो अब आप कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलना, और मैं आपको यहाँ पे हाथ में दिखाऊंगा कुछ एक्टिविटी, है ना? आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोलो, आत्मा के गुणों को जो जगाएं। बोलो, ये बंद है पांचों, ठीक है? बोलो, चलो बोलो, कुछ अच्छी बातें बोलो जो आत्मा की शक्तियों को जगा दे। बोलो, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ना एफर्मेशन। सुना है ना भाई? अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसी को एफर्मेशंस ही कहते हैं। बोलो चलो एफर्मेशंस। हाँ जी, देखो ये होता है, पता है, हम दुनिया में मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं दुनिया में था, अभी भी दुनिया में ही हूँ, जब ये नॉलेज नहीं था, दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा था, इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, बहुत बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन जब मुझसे ये बातें पूछी गई जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं भी उनको बैठ के ऐसे देख रहा था, क्या जवाब दूँ? यानी कि सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ सुन लिया कि आत्मा में 7 गुण होते हैं, परमात्मा ने कौन कौन से गुण भरे हैं वो भी समझ में आ गया। लेकिन जब पूछा कि कुछ एफर्मेशंस बोलो ना जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए, तो सोच रहे क्या बोले? सोचो आप, मतलब ये हाल है हमारा दुनिया में, और हम सारा जिम्मा भगवान के सर पे फोड़ते हैं जाके कि इसके कारण मेरे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स है। हमें खुद अपना कुछ नहीं पता। चलो एनीवे, बोलो कुछ अच्छे अच्छे एफर्मेशंस। मैं एक शुरू कर देता हूं, फिर आप बोलना। पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक एफर्मेशन हो गया। अब ऐसी एफर्मेशंस आप बोलो। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं, और बोलो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और अब इधर देखना क्या हो रहा है, इधर देखना क्या हो रहा है। ये खुल रहा है फोल्डर, इनसे ये खुलता है, और इसके साथ ये भी खुलता है। अब आप में से कोई कहना इधर से माताएं, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो घुटने में बड़ा दर्द रहता है, मुझसे तो चला ही नहीं जाता, मैं क्या करूं, और मेरा बच्चा तो मेरी कतई सुनता ही नहीं, है ना? ये बातें बोलने से क्या होगा माताएं? कौन सा फोल्डर खुलेगा? ये वाले। ये बंद करने हैं, बंद करने हैं। तो ये बोलने की बजाय क्या बोलना है? कल बता रहे थे ना, दीदी भी प्रैक्टिस कराया था ना, क्या बोला था? मेरा बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी है, ऐसा आज्ञाकारी है कि गांव में कोई दूसरा ही नहीं है? ये उससे ये क्या होगा, उसकी साइंस समझ रहे हम। कल हमारे मन में आ भी रहा होगा, ले ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये साइंस अंदर की समझिए। जब हम कहते हैं ना मेरा बच्चा तो बहुत बेकार है, मैं बहन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे तो कहाँ से हो गया, ये किसका है पता नहीं, पूरी फीलिंग के साथ बोलती है ना, मैं तो ऐसी तंग आई हूँ, बस मेरा तो जीवन ही, करते हैं ना ऐसे, कितनी अच्छा ही गहरे से बोलते हैं। तो ये सर ये पूरा खुल जाता है ऐसे, ये तो दोनों बंद ही हो जाते हैं अंदर। जब खुलते हैं ना तो ये पता क्या करते हैं तीनों। अब उस बच्चे के मन में भी तो ये तीनों हैं, है कि नहीं? और आपके पास तो ये तीनों हैं ही। तो जब आपने इन तीनों को काम पे लगाया ना, तो ये क्या करते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं ऐसे करके, और उस बच्चे के पास जो तीनों हैं उनसे जाके ऐसे हाथ मिला लेते हैं।
आगे हाथ मिलाते हैं, ओके मजा आया, अच्छा उसने ये बोला है मेरे बारे में, ओके तो मुझे ये करना है, ओके तो मैं ऐसे करूंगा। तो वो और ज्यादा करता है, फिर और ज्यादा करता है। ये होता है। आपने बोला मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सही में बहुत अच्छा, बहुत आज्ञाकारी है। इसका प्रमाण तो आप प्रैक्टिकल में देख लो। आप बच्चे से गिलास पानी मांग के देखो, आप बोलना कभी तो कुछ कर लिया कर, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता, पानी लाएगा वो? बोल मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा तू तो, और देखो कितना काम करता है, तो ना जाएगा पानी लेने, जाएगा नहीं जाएगा? ये क्या था, अंदर खुला कुछ है ना? तो ये यही हो रहा है जो अंदर चेंजेस आ रहा है। ये कहते हैं खुद को एफर्मेशन देना और दूसरों को एफर्मेशन देना। इसको हिंदी में कहते हैं स्वयमान में रहना और स्वयमान देना। समझ में आई बात? समझ में आ गई ये बातें, है ना? तो ये है भाई साहब, समझ रहे हैं सभी माताएं, समझ रही हैं? हाँ, तो आज से कोई भी नेगेटिव बात बोलने का मार्जिन ही नहीं है। अगर बोला तो उसके जिम्मेवार आप। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं उसका जिम्मेवार मैं हूं, और जो नहीं रहते ना उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। समझ गए? खुद हैं वो, मतलब मैं नहीं उनका जिम्मेवार। तो जो ये क्या है, ये मेरा बच्चा तो ऐसा वैसा वैसा, इसको कहते हैं स्वयमान, नहीं इसको कहते हैं अपमान। परमात्मा कहते हैं आपका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, लेकिन जो स्वयमान में रहते हैं उसका जिम्मेवार मैं हूं। क्लियर हो गई बातें? क्लियर हुई बातें सबको? सबको बातें क्लियर हुई? एक प्रश्न पूछ लेता हूं आगे बढ़ने से पहले। आप में सभी यहां अलग अलग रिलीजन से बैठे हैं या सभी हिंदू ही हैं? अलग अलग हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस हिसाब से नॉलेज सुनाऊंगा। आप मुस्लिम हैं, राइट? और है कोई मुस्लिम भाई अपना? वेरी गुड। और कोई मुस्लिम भाई है? नहीं है। और कोई सिख? कोई नहीं। कोई ईसाई? मेजॉरिटी हिंदू है और 2 भाई हमारे मुस्लिम हैं। तो सिंपल मेरे मुस्लिम भाइयों, बस ये याद रखना कि जहां मैं परमात्मा कह रहा हूं वहां आप अल्लाह लगा लेना, जहां मैं आत्मा कह रहा हूं वहां आप रूह लगा लेना। बाकी सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। रूह की ये 7 क्वालिटीज हैं और अल्लाह की बात हम कर ही रहे हैं, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा ये तो हिंदुओं का ज्ञान चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? क्या बात कर रहे थे? बोलो। मार्जिन ही नहीं है नेगेटिव सोचने का। तो ये फोल्डर अब हमने ये तीनों बंद करने हैं, और ये बंद करने का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलना, अपने बारे में भी और दूसरों के लिए भी। तो ये आपके सो जाएंगे और ये जाग जाएंगे। जितना अपने बारे में और दूसरों के बारे में गलत बोलोगे ये जागेंगे और ये सो जाएंगे। ये सोए खतरा, ये जागे बल्ले बल्ले। समझ गए? तो आज का होमवर्क तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं कौन? अभी सबको जोश में बोलना है, मैं कौन? मेरी 3 फैकल्टी कौन कौन सी? मन से मैं क्या करता हूँ? बुद्धि से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, उसके बाद एक्शन, उसके बाद संस्कार। संस्कार कितने तरह के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। वेरी गुड। अच्छा, पहला ओरिजिनल जो भगवान से मिला, दूसरा पिछले जन्म का, तीसरा माँ के गर्भ का, चौथा सराउंडिंग, 5वां। वाह, वेरी